अच्छा जी, आज हम HTML स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे नोटपैड से। ठीक है, उसके बाद हम रिव्यू में मूव ऑन कर देंगे। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ठीक है, कोई मसला नहीं, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले HTML यूज़ पढ़ेंगे, उसके बाद CSS, उसके बाद JS। ठीक है। HTML में सबसे पहले क्या होता है, क्या चीज़ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हम पढ़ेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ना है जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML से। बेसिकली हम HTML5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वर्जन थे HTML। ठीक है, और उसके बाद इससे पहले था HTML 4.01। ठीक है, ये डिफरेंट वर्जन से। ठीक है। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट है वो ये चल रहा है। ठीक हो गया, HTML5 चल रहा है, और अभी जो लेटेस्ट CSS है वो CSS3 चल रही है। तो ये चीज़ें लेटेस्ट है जो कि हम लोग इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे इसमें। ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे आज हम किससे, HTML से। HTML इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। ठीक है, टैग्स एंड एलिमेंट्स। ठीक है, टैग्स क्या होते हैं, व्हाट आर टैग्स, व्हाट आर टैग्स। टैग्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें HTML का टैग ओपन करता हूँ। हम अपना पहला HTML का डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं। HTML का टैग ओपन करेंगे, HTML का टैग क्लोज करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, जो टैग मैं जिधर खोलता हूँ उस टैग को उधर ही बंद करता हूँ। ये आदत बना लेंगे, ये प्रोफेशनल वे है। ठीक है, तो ये आप आदत बनाएंगे तो आपके पास एरर्स लेस आएंगे। एररलेस आपका जो है ना प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो टैग को पहले ओपन करें, उधर देर एंड देन क्लोज करें, उसके बिटवीन जो आपने काम करना फिर आप करें। ठीक है, उसके बाद हेड का सेक्शन आता है। ठीक है, मेक श्योर ये जो मैं हेड का सेक्शन बना रहा हूँ टैब में दबा के काम कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, फिर मैंने 2 टैब लगाए और हेड सेक्शन के बिटवीन आता है हमारे पास टाइटल का टैग। ठीक है, इस टाइटल के टैग के अंदर हम सिंपल लिखेंगे वेलकम टू HTML, और इसमें हम डाल देंगे बॉडी का टैग, और बॉडी का टैग को हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, बॉडी के टैग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज आती है बेटा, टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोज, ठीक है, पिक्चर्स, जितना भी हमारे पास कंटेंट है, जो कंटेंट हमें विजुअलाइज हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, वो सारा हमारे पास किस में होता है, विद इन द बॉडी टैग्स होता है। हम इसको Ctrl+S करेंगे, सेव करेंगे, और इसको डेस्कटॉप पे हम सेव करेंगे विद index.html। अगर मैं इसको .html के अंदर सेव नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली .txt में सेव कर देगा, जो कि गलत है। तो .html में क्यों सेव करते हैं हम, क्योंकि हमें हमारे पास ब्राउजर में हमें इसको चलाना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट्स ब्राउजर में खुलती हैं, तो हर एक्सटेंशन के लिए उसकी एक स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होती है जो कि उसको एग्जीक्यूट करती है। तो .html फाइल्स को एग्जीक्यूट करती है आपके ब्राउजर्स, समझ में आई। तो इसलिए .html लिखना जरूरी है। इसकी इंडेक्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो उसका होम पेज जो होता है, मेन पेज, वो इंडेक्स से होता है। home.html नहीं होता, होम पेज.html नहीं होता, वो हमेशा index.html होता है। तो मैंने इंडेक्स से सेव किया है, आप किसी और से भी सेव कर सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, अच्छा जी, मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, सेव हो गया जी। अब इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ पर किस तरह से खुला है। ये रही इंडेक्स की फाइल, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, हमारे पास आ गया जी वेलकम टू HTML। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूं तो P का टैग लगाऊंगा। P टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। क्या चीज, पैराग्राफ टैग होते हैं हमारे पास। पैराग्राफ टैग क्या काम करता है जी, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं दिस इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। ठीक हो गया जी, मैंने इस पर Ctrl+S किया,
मैंने इसमें रिफ्रेश किया F5 दबा के, तो मेरे पास लाइन आ गई। मैं दोबारा से इसमें जाऊंगा, मैं दोबारा से P का टैग ओपन करूंगा और मैं यहाँ पर करूंगा जी दिस इज माई फर्स्ट लाइन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ। कंट्रोल एस करता हूं तो यहां पर दूसरी लाइन में ये शो करता है। तो ये 2 पैराग्राफ्स हैं, मैं इसको डिफाइन कर दूं, ये 2 पैराग्राफ्स हैं। किस तरह से 2 पैराग्राफ्स हैं अभी आपको पता चल जाएगा। हर पैराग्राफ के बाद में एक लाइन का गैप आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर भी एक लाइन का गैप है, एक लाइन का गैप है। तो जितने मैं P का टैग्स ओपन करूंगा, बताने का मकसद ये था एग्जांपल कि ये 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो खुले हैं, तो लाइन ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, क्या नहीं हुई? लाइन ब्रेक नहीं हुई। अगर मैं इसके सामने अगर मैं एक और टेक्स्ट लिख देता, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता, मैं इस तरह आके मैं क्या काम करूंगा कि ये सेकंड लाइन में आना चाहिए, तो मैं इधर क्या करूंगा, एक ब्रेक का टैग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? ब्रेक का टैग। कंट्रोल एस करूंगा और मेरे पास ये ब्रेक का टैग यहां पर लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सेकंड लाइन में आ रहा है इन सेम पैराग्राफ। ठीक है, अब ये सेम पैराग्राफ से अब मैं अगर मैं बात करूं, ब्रेक का टैग मैंने ओपन किया, आप लोगों को क्वेश्चन होगा सर जी आपने ब्रेक का टैग क्लोज नहीं किया। ब्रेक का टैग ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी सेम काम करता है। मैं अगर इधर ही ब्रेक का टैग क्लोज कर दूं, अच्छा ब्रेक के टैग की क्लोज की बात यह कि इसका स्लैश बाद में लगता है। ये वाहिद HTML का टैग है जिसका स्लैश बाद में लग रहा होता है। ये इंटरव्यू का सवाल होता है, ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जी ब्रेक का टैग ऐसा कौन सा टैग है जिसका स्लैश जो है वो बाद में बंद हो। तो वो वाहिद HTML का टैग है जो कि ब्रेक का टैग है जिसका HTML बाद में बंद होता है, पहले नहीं होता। तो इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा और इधर आके मैं रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हैं एक तो उसने लाइन यहां से तोड़ी थी, यहां पे ले गया, फिर एक और ब्रेक मारा तो उसने यहां पे तोड़ दिया। तो इसका मतलब ये निकला कि आप ओपनिंग टैग लगाएं या क्लोजिंग टैग लगाएं, इसका काम लाइन को ब्रेक करना ही है। समझ में आई? किसी को यहां तक प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बहुत टाइप्स, कितनी टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं? 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग 1, ठीक है, कंट्रोल C V 3 4 5 6, ठीक है जी। तो मैं इधर आता हूं, हमारे पास कितनी टाइप्स की हेडिंग होती है बेटा? 6 टाइप की होती है। सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है? 1 होती है, H1। 1 नहीं बेटा, आप लोगों ने बोलना है H1, ठीक है, टैग का नाम बोलना है आपने, ठीक है। अब आप लोग टेक्निकल होते जा रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे कंट्रोल एस किया, अब आपने यहाँ पर रिफ्रेश किया, सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा है? H1 है। सबसे स्मॉलेस्ट जो वो H6 है। बाय डिफॉल्ट HTML के अंदर इसी तरह से होता है। हाँ, जब मैं इसके अंदर CSS इंक्लूड अगर करूंगा तो ये सारे टैग्स एक ही लाइन, एक ही हाइट, एक ही उसके अंदर आ सकते हैं। समझ में आई? अब फॉर एग्जाम्पल पे किसी अहमद को जो है मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक टैग है B का, B स्टैंड्स फॉर बोल्ड। क्या चीज? बोल्ड। अब ये चीज बोल्ड कर देगा, सॉरी मैंने बोल्ड सिर्फ अहमद को करना था, B टैग, ठीक है। अब मैंने इधर आया, B का टैग मैंने क्लोज किया, कंट्रोल एस किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, बोल्ड हो गया, वो हो गया बोल्ड, ठीक है। इसी तरह से मैं इटैलिक्स का क्लोज करना चाह रहा हूं। अब इटैलिक्स का फॉर एग्जांपल मैं बाहर लगाता हूं तो क्लोज भी हुआ, B के टैग से बाहर होगा। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है? कंट्रोल एस करेंगे, फिर इसमें रिफ्रेश करेंगे, वो इटैलिक्स भी हो गया, बोल्ड के साथ इटैलिक्स हो रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा जी आगे चले। अच्छा, सवाल ब्रेक के, ब्रेक का जो बेटा टैग है वो क्लोजिंग उसकी स्लैश बाद में लगती है, और दोनों का ओपनिंग टैग लगाओ ब्रेक का या ब्रेक का क्लोजिंग टैग लगाओ, दोनों का काम ब्रेक करना ही है। दोनों लगा दोगे तो वो डबल ब्रेक्स मार देगा, ठीक है। तो ये काम करता है। अच्छा, टेक्स्ट का साइज वो हम CSS के थ्रू करते हैं। असल जो डिजाइनिंग है वो कलर्स, थीम, ये वो असल जो एनिमेशंस रखती हैं वो CSS है, असल काम ही CSS का है। ये जो HTML है बेसिकली रॉ डाटा है ये, ठीक है, रॉ डाटा है, ठीक है। इसकी मिसाल में एक छोटी सी हिस्सा से दूं, छोटा जोक है ये कि एक लड़की है, फीमेल है, वो विदाउट मेकअप है,
ठीक है, वो दुल्हन बनने जा रही है, वो HTML है इस टाइम। जैसे ही वो पार्लर में जाती है, पार्लर से वापस होके आती है तो वो दुल्हन बनी होती है, उसके साथ CSS इंक्लूड हो जाती है। समझ भाई? तो ये एक जोक है HTML और CSS का, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है ये काम हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें हम कलर्स ऐड करते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में कलर किस तरह से ऐड करते हैं, या बल्कि सबसे पहले मैं इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स बता दूं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। प्रॉपर्टीज होती हैं, हर चीज की प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह बताया था, हमारे पास मार्कर है एक, इस मार्कर का एक कैप है, ठीक है। मार्कर ब्लैक कलर का लिखता है या ब्लू कलर का लिखता है, इसका हाइट कितनी है, इसका वेट कितना है, इसमें इंक कितनी डली हुई है, ये सारी चीजें इसकी प्रॉपर्टीज हैं। हर चीज की प्रॉपर्टीज होती है। इस तरह से हमारे पास टैग्स की भी, कुछ टैग्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। टेक्स्ट के जो टैग्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है, ओपनिंग टैग के अंदर लगती है, हमेशा प्रॉपर्टीज ओपनिंग टैग में लगती हैं। इसमें हम जाएंगे अलाइन इक्वल्स टू सेंटर करेंगे, ठीक है। हमने सेंटर कर दिया, कंट्रोल S किया, आप देखेंगे कि ये अलाइन हो जाएगा सेंटर में, सेंटर में चला गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H2 को टैग को मैं क्या करता हूं, हेडिंग 2 को मैं अलाइन इक्वल्स टू राइट कर देता हूं, अलाइन इक्वल्स टू राइट। अब वो क्या चलेगा जी, राइट साइड पे चलाएगा। बाय डिफॉल्ट तो वैसे लेफ्ट पे होता है, ये टेक्स्ट इंग्लिश लेफ्ट साइड से लिखी आती है, ठीक है। तो मैं किसी भी टेक्सचुअल टैग को अलाइन कर सकता हूं, किसी भी टेक्सचुअल टैग को मैं अलाइन कर सकता हूं। जो टेक्स्ट वाले टैग्स हैं उनको मैं अलाइनमेंट कर सकता हूं, लेफ्ट सेंटर अलाइन, जिस तरह से वर्ड में होता है लेफ्ट सेंटर और राइट, ठीक है। इसमें जस्टिफाई का भी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। मैं इसी तरह से बॉडी के टैग के अंदर जाता हूं, इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है BG कलर। BG कलर जो है, ये याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, BG कलर एक वर्ड है, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन देम, ये एक है, ठीक है। कलर की स्पेलिंग COLOUR नहीं होगी, COLOR होगी, क्योंकि ये अमेरिकन है, ब्रिटिश में U डलता है। सारी लैंग्वेजेस अमेरिकन है, जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस सब ने अमेरिकन ने बनाई है, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं कलर का नेम डिफाइन कर दूंगा, कंट्रोल S, और ये हमारा पेज जो है वो येलो हो जाएगा। फिर मैं इसको रेड कर देता हूं, अच्छा जी पिंक कर देते हैं, कंट्रोल S करेंगे, पिंक कर दिया जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, समझ में आया? अच्छा, तो ये तो था हमारे पास क्या चीज थी जी, हमने क्या किया, बैकग्राउंड में कलर लगा दिया। आज हम सीखेंगे बैकग्राउंड में इमेज किस तरह से लगती है, ठीक है। बैकग्राउंड में इमेज किस तरह से लगती है, तो आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में इमेज के लिए मैं कोई इमेज ले लेता हूं। इमेज के लिए मुझे कोई अच्छी सी इमेज चाहिए होगी। लेट्स सपोज मैं गूगल पे जाता हूं, लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, उसकी हम इमेज निकाल लेते हैं। इसको सेव करते हैं, इसको हम लिख देते हैं लैम्बो, और इसको हमने कर दिया सेव, इसको हमने बंद कर दिया। अब ये हमारे पास किधर पड़ी हुई है, किधर गई, ये रही। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये दोनों फाइल्स एक डेस्टिनेशन पे होनी चाहिए, मीन्स ये डेस्कटॉप पे पड़ी है तो ये डेस्कटॉप पे होनी चाहिए, समझ भाई। दोनों फाइल्स एक जगह पे होनी चाहिए, इमेज की भी और इसकी भी। मैंने यहां पर एक चीज बताना भूल गया, हमारे पास कुछ इमेज की चीजें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेज की चीजें होती हैं, जरा नोट डाउन कर लिएगा, ये आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी। JPEG जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज
फॉर्मेट, BMP, बिट मैप, ये हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस हैं, इमेज एक्सटेंशंस। बहुत सारी होती है लेकिन मेजरली ये यूज की जाती है। PNG बेसिकली वो होती है जो ट्रांसपेरेंटेड बैकग्राउंड में होती हैं, मेनली ये यूज करी जाती हैं लोगोस के लिए वेबसाइट्स में। हैवी फाइल होती है, ये होगी छोटी सी लेकिन बहुत हैवी होगी, क्योंकि लोगो होता है वो HD में होता है, ठीक है। मेनली इसको यूज नहीं किया जाता, बस लोगोस की जगह पे एक दो जगहों पे यूज किया जाता है पूरी वेबसाइट में। क्योंकि अगर मेरी पेज के अंदर 100 इमेजेस लगी हुई है डिफरेंट काइंड्स की, जो कि होती हैं लगी हुई, तो 1 MB की अगर एक फाइल भी है तो 100 MB तो यही हो गई। तो मुझे कितना पावरफुल इंटरनेट मेरे यूजर को चाहिए होगा, व्यूअर को, विजिटर को, कि वो मेरी फाइल को, वेबसाइट को एक दफा रिलोड कर ले। हमने अपनी वेबसाइट को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना है और लाइटर से लाइटर बनाना है कि 1 MB इनका इंटरनेट यूजर वाला भी इस हमारी वेबसाइट को यूज करे। समझ में आई? क्लियर है? तो हमने इस चीज को रखना है। GIF वो फाइल होती है जो कि मूव हो रही होती है, जिसमें थोड़ी सी ग्राफिक्स एनिमेशन लगी होती है, हिल रही होती है वो पिक्चर। जैसा बॉलर है वो बॉल करा रहा है, बार बार करा रहा होगा, बार बार वो पिक्चर लूप लगा होगा, चल रही होगी, वो हिल रही होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वेदर है, बारिश हो रही है, वो कंटिन्यूसली एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है, तो वो GIF वाली है। JPEG मेजॉरिटी जो है हमारे पास JPEG यूज की जाती है। JPEG ज्वाइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ये होती वैसे रेजोल्यूशन में ज्यादा अच्छी है और लाइटर होती है, केबीज में भी हो सकती है, ठीक है। तो ज्यादातर हम ये यूज करते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने नोटपैड पे, हमारे पास लैम्बो के नाम से सेव है, इसकी राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में चले आते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमारे पास लैम्बो का LAMBO स्मॉल में है, .jpg है, ये क्या है? JPG फाइल है। इधर PNG लिखा होगा, ये तो याद रखिएगा, जो ब्रैकेट्स में है वो हम अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा .jpg है। अब मैं अपने नोटपैड में आता हूं और मैं इसमें जाने के बाद मैं BG कलर को बोलता हूं कि जी आप भाग जाएं, इसकी जगह पे बैकग्राउंड लग जाए। जब भी मैं इमेज बैकग्राउंड में इंसर्ट करता हूं तो बैकग्राउंड यूज करता हूं, और इसके बाद जाके मैं क्या लिखूंगा, lambo.jpg, Ctrl+S, रिफ्रेश। ठीक है, अब आप लोगों के पास आई होगी क्योंकि थोड़ा सा स्लो चल रहा है स्क्रीन शेयरिंग। दोनों एक ही फाइल होती हैं। फुल फॉर्म जो है JPEG की वो JPEG ही है, लेकिन जब एक्सटेंशन में आप लिखते हो तो JPG लिखते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर आपके पास पूरा टेक्स्ट भी है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और आपका ये भी दिख रहा है। अच्छा, लेकिन अगर मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं तो जी ये टाइल्ड व्यू में चली जाती है गाड़ियां, ठीक है, ये टाइल व्यू में चली जाती है। हमारा जो टेक्स्ट है वो अभी भी लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मुझे मालूम है आप लोगों के पास स्क्रीन थोड़ी सी स्लो शेयर हो रही है, आप देख सकते हैं गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई, टेक्स्ट भी छोटा हो गया क्योंकि मैंने जूम आउट की है, ठीक है। जब मैंने इसको जूम आउट किया तो जी ये हो गया। ये कंट्रोल करेंगे हम CSS से, तो इसमें जाके घबराना नहीं है, जस्ट बताने का मकसद ये था कि HTML के अंदर भी बैकग्राउंड में इमेज लग जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अभी फिलहाल हम इसको बोलते हैं फॉरगेट दिस थिंग, ठीक है, आप लोगों को पता चल गया, यही बड़ी बात है, ठीक है। अब इसमें लेट्स फॉरगेट दिस थिंग, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि भाई इसके अंदर इमेज कैसे ऐड करते हैं। इसी इमेज को हम इमेज का टैग किस तरह से लगाएंगे। ये तो हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाई थी, अब हम वेबसाइट के अंदर इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, यहां पर आएंगे img स्पेस src इक्वल्स टू, यहां पर मैं लिखूंगा लैम्बो, उसका नाम फाइल का .jpg, और उसके बाद मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया। इमेज का वाइट टैग है जो इस तरह से क्लोज होता है, समझ में आई? क्लियर है? वैसे एक और तरीके से यहां यूं भी क्लोज हो जाता है, यूं भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये ओल्ड फैशन वे है, समझ में आई? ये ओल्ड वे है। अब जो न्यू वे आ गया है वो ये है, तो आप इसी को याद रखें, चलता यही है अब, ठीक है। Ctrl+S करेंगे, इसको रिफ्रेश किया, आपके सामने गाड़ी आ गई,
ठीक है, इमेज आ गई आप लोगों के सामने। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पर गाड़ी भी आ रही है और टेक्स्ट भी आ रहा है। अब ये गाड़ी बहुत बड़ी आ रही है, इमेज बहुत बड़ी आ रही है, इसको मैं छोटा करना चाहता हूँ अपने साइज के हिसाब से। तो मैं इसकी मजीद प्रॉपर्टीज ऐड करूंगा। अच्छा, SRC से मतलब बनता है बेटा सोर्स, IMG इमेज का टैग है, SRC मीन सोर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इधर आता हूं, हाइट इक्वल्स टू, मैंने इधर लिखा 200 पिक्सल, विड्थ इक्वल्स टू 200 पिक्सल। मीन्स भाईजान इसकी जो चौड़ाई है और लंबाई है वो 200 पिक्सल कर दो, मीन्स स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, मैंने इसको किया, यहां पर रिफ्रेश किया, इमेज छोटी हो गई। समझ में आया? कोई मसला यहां तक? ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसके साइज को एडजस्ट भी कर सकते हैं। कोई यहां तक प्रॉब्लम? किसी को कोई ऐसी चीज हो रही हो जो इसके समझ में ना आ रही हो? ठीक है, तो ये तो था जी इमेज को हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। सर अगर ये इमेज ब्रेक यूज ना करें, इमेज मतलब सर ये ब्रेक भी इसका आपने दिया ना, कौन सा ब्रेक? क्लोज ये नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इमेज के लिए हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि HTML बोलेगा भाई पहला वाला टैग क्लोज नहीं हो रहा तो मेरे पास ये वाला कैसे होगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर काम कैसे करूँ? वो तो क्लोजिंग तो दो उसकी, पहले उसकी क्लोजिंग नहीं दी, इसकी स्टार्टिंग दे रहे हो आप। तो ये आगे चल के इंशाल्लाह आपको मजीद खुलेंगे ये प्रॉब्लम्स कि यार ये क्यों, हम अगर टैग क्लोज करना क्यों नुकसानदेह है। क्योंकि हमारे पास जब CSS इंक्लूड होगी तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल रही होंगी चीज़ें। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ सीखेंगे आज हम, लिंक्स, जो कि बैकबोन है हमारी वेबसाइट्स की, हाइपरलिंक्स। ठीक है, तो ये गौर से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर आपका एक लिंक ब्रेक होता है ना तो समझो हज़ारों डॉलर्स का खर्च, आपकी वेबसाइट को नुकसान हो सकता है। ये जो यूजलेस जो लिंक्स जो ब्रेक हुए वो होते हैं, ये बहुत अहम चीज़ होती है। ब्रोकन लिंक्स नहीं चलते, ना एक्सेप्टेबल होते हैं वेबसाइट्स में। ठीक है, अच्छा जी, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को लिंक बताऊंगा। हमारे पास एक होता है एंकर टैग। ठीक है, एंकर का टैग होता है href, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, इक्वल्स टू, डबल कोड ओपन किया, मैंने हैश लगा दिया, मेरे पास कोई पेज नहीं बना हुआ। हाइपर रेफरेंस में मैंने पेज का रेफरेंस डालना होता है, जिस तरह से index.html का पेज मेरे पास ये बना हुआ है, index.html सेव है ना। मैंने इस पेज को दूसरे किसी और पेज से लिंक करना है, तो कोई दूसरा पेज मैंने अभी बनाया है? नहीं बनाया। तो जब मैंने नहीं बनाया तो मैं इधर हैश लगा दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहां पर टैग को क्लोज कर दिया। ये जो बीच के अंदर जो मैं अभी लिखूंगा, प्लीज क्लिक हियर, ये वो टेक्स्ट है जो कि यूजर को दिखेगा, यूजर को दिखेगा, जिसपे वो देख के क्लिक करेगा। इस पे Ctrl+S, आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स में ऐसा लिखा होता है। Ctrl+S करेंगे, इस पे रिफ्रेश करेंगे, ये ब्लू कलर का आ गया जी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्लीज क्लिक हेयर। अब क्लिक हेयर तो करें तो ब्रोकन लिंक लगा हुआ है पीछे, तो कोई पेज ही नहीं बना हुआ। ठीक है, मैं एक और नोटपैड ले लेता हूं और इसमें सेम HTML के रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हूं। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, टैग्स हमेशा स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है, कैपिटल्स में नहीं होता है। Ctrl+S करेंगे, इसको मैं नाम क्या दूं, page2.html। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव किया, सेम डेस्टिनेशन पे सेव हुआ है, सेम डेस्टिनेशन में, जस्ट लाइक इमेज शुड बी एट द सेम डेस्टिनेशन, यानी कि किसी फोल्डर में पड़ा हुआ जी, ऐसा नहीं, सेम डेस्टिनेशन पे, ये तीनों पे फोल्डर्स में होने चाहिए। समझ में आई? तो ये चक्कर है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक page2 लिखा, page2.html, मैं पहले वाले में जाऊंगा, अब इस हैश की जगह पे मैं लिखूंगा page2.html, Ctrl+S कर दूंगा, इसको मैं करूंगा रिफ्रेश। अब मैं इस पे जाके क्लिक करूंगा, page2.html खुल गया।
अब मुझे वापस पेज 2.html के अंदर से मुझे वापस इंडेक्स वाले पेज पे आना है, तो सेम प्रोसेस मैं किस पे करूंगा, पेज 2 वाले पेज में आऊंगा और एंकर का टैग लगा दूंगा href इक्वल्स टू, पहले वाले पेज का नाम क्या था, index.html, इसके बाद मैंने इसको क्लोज किया टैग को और इसमें लिख दिया होम पेज, कंट्रोल एस किया जी, वापस होम पेज पे चले गए। अब मैं अपनी वेबसाइट के अंदर ही क्लिक कर रहा हूं, दो पेजेस आपस में लिंक हो गए। कोई मसला यहां तक समझ में आई? अब फॉर एग्जांपल क्या मैं लिंक इमेज में लगा सकता हूं, मैं इस इमेज पे क्लिक करूं वो दूसरे पेज पे बड़ी होके आ जाए, हो सकता है ना, वेबसाइट्स में होता है इस तरह से, हम गूगल पे क्लिक करते हो अगले पेज के अंदर बड़ी होके आ जाती है पिक्चर। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो इमेज का टैग है इस पूरे टैग को हम हाइपरलिंक के अंदर लगा देंगे। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने, प्लीज क्लिक हियर, इसकी जगह पे ये हम पूरा टैग इस जगह के अंदर घुसेड़ देंगे और उसके ऊपर लिंक लग जाएगा। लगा के बताता हूं आप लोग, href इक्वल्स टू पेज 2.html, ओहो, और इमेज src इक्वल्स टू lambo.jpg, हाइट इक्वल्स टू 200 पिक्सल, विड्थ इक्वल्स टू 200 पिक्सल। ठीक हो गया, स्लैश बैन हो गई जी सर, पेज 2 भी लिखेंगे, दूसरे पेज का रेफरेंस, क्योंकि इस इमेज पे जब हम क्लिक करें तो वो इस पेज पे ले जाए। ठीक है, जब हम इस इमेज पे क्लिक करें तो इस पे ले जाए। लेट सपोज हम इसको 400 पिक्सल ले लेते हैं और 400 दे देते हैं, लेट्स सी फॉर द डिफरेंस। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब देख सकते हैं कि इस पे मेरा फिंगर बनी आ रही है। इस इमेज पे मैं क्लिक करूं तो जी इस इमेज पे क्लिक करने पे नेक्स्ट पेज में जो है मेरे पास दूसरी इमेज खुल जाए, बड़ी सी इमेज खुल जाए। तो दूसरे पेज में मैं क्या करूंगा, सिंपल इसमें आऊंगा और इसमें आने के बाद मैं बोलूंगा इमेज src इक्वल्स टू lambo.jpg और मैं इसको बोलूंगा जी मुझे कोई हाइट वेट नहीं चाहिए, मुझे डिफॉल्ट हाइट वेट चाहिए और इधर ब्रेक का टैग लगा दो ताकि मेरे पास नेक्स्ट उसमें आए। समझ में आई? नीचे खुले इमेज, कंट्रोल एस किया, अब मैं इसमें आता हूं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, इसमें मैंने क्लिक किया इस इमेज पे, ठीक है, तो वो दूसरे पेज में बड़ी होकर मेरे पास खुल गई है। समझ में आया? क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको अभी आप लोग नोट डाउन करें। ठीक है, ये दोनों पेजेस आप लोगों के सामने खुले हुए हैं, इन दोनों पेजेस को आप लोग नोट डाउन कर लें अपने पास और उसके